बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आज का ये हमारा टॉपिक है। मुश्किलात से निकलने का हुनर सीखिए। दुनिया में कौन है जिसे मसाइल का सामना नहीं, और हम रोज़ाना की बुनियाद पर मसाइल के हल निकालते हैं। कहा जाता है कि मसाइल का हल निकालने की जो महारत है, ये तमाम महारतों की माँ समझी जाती है। इसे माँ कहा जा सकता है। इसी तरह जितने भी लीडर गुज़रे हैं और आज जो दुनिया में मौजूद लीडर हैं, वो तमाम मसले की हल तलाश करने के माहिर हैं। अगर वो मसले का हल तलाश कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ा लीडर होता है। इसी तरह एक मशहूर कार कंपनी है जिसने अपना टारगेट अचीव करना था। उनके सामने एक लफ्ज़ था क्यों। तो उन्होंने क्यों को एक मसला समझा कि हमारी कार क्यों ख़रीदें, ये उनका एक सवाल था। इस पर उन्होंने इस मसले का हल निकाला और उन्होंने अपनी जो सेल थी वो 80% तक अचीव कर ली। तो इसी तरह सुकरात एक मशहूर फ़िलासफ़र हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते, दुनिया के मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। दुनिया के मसाइल का जो आप हल निकालते हैं वो कोई हतमी हल नहीं समझा जाता। और ये जो मसाइल हैं ये अपनी शक्ल, अपनी नौइयत, अपना नाम बदल कर दोबारा हमारे सामने आते रहते हैं। हमें इनका बारहा हल निकालना होता है। अगर हम कोई मसला हल कर लेते हैं तो वो हतमी हल नहीं समझा जाता, क्योंकि किसी थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वही मसला जो है उसमें हमें उस मसले के हल में हमें कहीं ना कहीं नज़रसानी करनी पड़ सकती है। तो जितने भी मशहूर अच्छे या जो बड़े लोग गुजरे हैं, उनका एक शेवा रहा है, उनकी एक आदत रही है कि वो मसले के हल के लिए बहस नहीं करते, बहस पर अपना वक्त नहीं ज़ाया करते, बल्कि सोच विचार पर वक्त ज़ाया करते हैं, तरीके निकालते हैं। उस मसले के हल निकालने के लिए अपनी तगो-दो करते हैं, अपने मुतालिया को अपने सामने रखते हैं, अपने तजुर्बात को सामने रखते हैं और मसले का हल निकालते हैं। असल में हमारी ज़हनी जो एक फ़िक्र है या हमारी जो सोच है, हमारे जो दिमाग में कुछ चीज़ें मतलब कि उभरना शुरू होती हैं, आना शुरू होती हैं, असल में वही हमारी सोच विचार ही मसले का हल होती है। तो बुनियादी तौर पर हम 5 मराहिल से गुजर कर एक मसले का हल निकाल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो मरहला है वो मरहला है कि मसले की गहराई को समझा जाए। जब तक हम मसले की गहराई को अपनी सोच से, अपनी फ़िक्र से, अपनी तफक्कुर से उस मसले की गहराई को नहीं समझेंगे, हम उस वक़्त तक उस मसले का हल नहीं निकाल सकते। कोई भी मसला आपके सामने आए तो सबसे पहले उस मसले की गहराई को जानना है। आपका ये पहला कदम होगा कि आप उस मसले की गहराई को जानें। अच्छा, उसके बाद दूसरा है वाज़े मकसद होना, वाज़े मकसद का तयन करना। दूसरे मरहले में आपने मसाइल को क्यों और कैसे हल करना है, इसमें आप गैर बहम और वाज़े सोच को अपनाना ज़रूरी होगा। आपने अपने मकासद का तयन करना है कि आप इस मसले का हल क्यों निकालना चाहते हैं। फिर आपने उस मसले को जो है वो सामने रखना है और अपने मकासद को सामने रखना है। फिर आपने अपने वाज़े मकासद हासिल करने के लिए उस मसले का हल निकालना है। इसके बाद तीसरा मरहला, आपका तीसरा कदम जो है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपने अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। आपने अपने साथ जुड़े हुए लोग जो उस मसले का हल तलाश करने के लिए आपका साथ दे रहे हैं, उनकी सोचों को आज़ाद करना, अपने कल्ब को आज़ाद करना, अपने जहन को आज़ाद करना, ये एक मुकम्मल आज़ादी जो है ये आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपकी मदद करेगी और आपके मसले को हल करने में भी आपकी मदद करेगी। इसके बाद है तीसरा मरहला, जिसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मुतबादल हों, ज़्यादा से ज़्यादा मुतबादल तजावीज़ हों। जितना शानदार आपके पास मसले का हल होगा, जितनी शानदार आपके पास तजवीज़ होगी, उतना ही आप अपने मसले का हल अच्छा निकाल सकते हैं। इस अमल में आपकी तमाम हिकमत अमली जो है वो आपको अपनानी है। आपके सामने बहुत सारे तजावीज़ हैं, बहुत सारे आपके पास उसके मुतबादल हैं। आपने अपनी सलाहियत को, अपने सोच विचार को, अपनी ज़हनी काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसमें से एक बेहतरीन हल जो है वो आपने चुन लेना है और वही आपका जो है वो बेहतरीन हल होगा। और अगर आपने वो बेहतरीन हल चुन लिया तो यूँ समझें कि आप एक अच्छे लीडर बन गए हैं। अच्छा, इसके बाद पाँचवा मरहला है, जो आखिरी मरहला है, उसमें है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन हल तक पहुँचने की कोशिश करें।
آپ کے سامنے بہت سے متبادل جو حل ہیں وہ آ جائیں گے. آپ نے ان میں سے جو بہترین حل ہوگا اس کو آپ نے چننا ہے, اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے. اگر آپ اس میں سے ایک بہترین حل چن لیتے ہیں تو یقین مانیں آپ اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تمام تر جو تجاویز ہیں, تمام تر جو طریقے ہیں, تمام تر جو ٹیکنیکس ہیں وہ آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلے کے حل کے 5 مراحل آپ کے سامنے رکھے. ان 5 مراحل کو سائنسی طور پر بھی, جو کہ ایک سائنسی طریقہ بھی ہے مسئلے کو حل کرنے کا, جتنی بھی اس میں دیگر ٹیکنیکس اور اس کی جو کہہ لیں کہ طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے طریقہ کار, وہ ساری کی ساری سائنسی ٹیکنیکس, وہ ساری کی ساری جو ٹیکنیکس ہیں وہ ان 5 مراحل کو ایکسیپٹ کرتی ہیں اور ان 5 مراحل کو ترجیح دیتی ہیں. آپ اپنے اندر اپنی یہ عادت بنا لیں, آپ اپنے اندر اپنی ایک ہیبٹ بنا لیں تو آپ کی یہ فطرت ثانیہ بن جائے گی. پھر آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کریں گے بلکہ ان کو حل کرنے کی بجائے آپ ان کے حل کو سوچنا شروع کر دیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ ان حل سے, ان مسائل, ان ٹیکنیک سے اپنا جو مسئلے ہیں, اپنے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, مسئلے کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں, اپنے اوپر اس کو اپنے اوپر پریشر میں نہ لے کے. جب آپ اپنے اوپر اس مسئلے کے حل کو پریشر کے طور پر لے کے آتے ہیں تو یقین مانیں آپ کی جو سوچ ہے, جو آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے, آپ کی جو ذہنی کاوش ہے وہ رک جاتی ہے. جب ذہنی کاوش رک جاتی ہے تو آپ اپنے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. تو اس لیے جب بھی مسئلے کا حل آپ نکالنے لگیں تو ان 5 مرحلوں کو اپنے سامنے رکھیں, پھر آپ اپنے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں. اور یقین مانیں آپ کو یہ جو 5 مراحل ہیں یہ بہت ہی زیادہ فائدہ دیں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے اپنے مسئلے کا حل نکال سکیں گے. مزید ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور اس کو جو ہے وہ لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے قیمتی کمنٹس ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.